तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं फिर से वापस। पारा टीचर वाला जो आकलन परीक्षा है उसमें उपयोगी है, लगभग एक का लगभग नहीं सारा सिलेबस एक ही। आज भी देखिए एक फॉर्म आ गया आपका सहायक आचार्य वाला, इसमें भी आपका सेम सिलेबस है जो पारा शिक्षक वाला सिलेबस है, कोई भी अंतर नहीं है, नॉट इवन ए चैप्टर। ठीक है। और बीपीएससी टीचर में भी लगभग आपका वही सेम सिलेबस है, सीटेट में भी वही सिलेबस है। आप ये मत समझिए आपका ऑफलाइन एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था तो सवाल आपको आसान पूछा जाता है, ऑफलाइन एग्जाम होगा तो हो सकता है इसमें से भी सवाल आपका आ जाए। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का ज्ञान रखना होगा आपको। बहुत अच्छा आप तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छा जा रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा सवाल दे दिया जाएगा, तो होता है ना 15 सवाल, 15 में से 3-4 सवाल ऐसा आपको देगा थोड़ा सा माथा उजराने वाला। तो उस सब चीज के लिए वो सब चीज सवाल कहाँ मिलेगा? वो सब चीज सवाल आपको जैसे सीटेट में नहीं मिलेगा। आप यूपी टेट वाला एग्जाम वाला खोजिए उसे मिलेगा, बीपीएससी टीचर वाला खोजिए उसे मिल जाएगा, सहायक आचार्य वाला खोजिए उसे मिल जाएगा, पारा टीचर वाला खोजिए उसे मिल जाएगा। तो ये मुख्य रूप से सबके लिए है, लेकिन जो पारा टीचर आकलन का एग्जाम जो देने जा रहे हैं उसके लिए आप देख लीजिए सेम टू सेम यही सिलेबस है। इसके लिए हम लोग पारा टीचर आकलन के लिए अलग से हम लोग क्लास लेंगे, लगभग 3-4 क्लास बैठ कर लेंगे, 3 क्लास लेंगे, 3 क्लास में मैथमेटिक्स आपका हम कंप्लीट कर देंगे। तो कहता है चलिए पहले सवाल पे हम लोग आते हैं, मॉडल बनाते हैं। सवाल को सुनिए, ये है मॉडल प्रैक्टिस सेट, किरण का है, समान अध्ययन का है ये, किरण का मॉडल प्रैक्टिस सेट 30 नंबर बीपीएससी टीचर वाला। तो कहता है 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा कर रहे हैं, उनके चालों का अनुपात 4, 3 और 5 है। ए स्थान से बी स्थान तक यात्रा कर रहा है, आदमी है आपका 1, 2, 3, तो चाल का अनुपात है 4, 3 और 5। ठीक है। यहाँ पे ए स्थान है, यहाँ पे बी है, ये कहता है ए और जा रहा है ए से बी की ओर जा रहा है। पहला आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के, दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, 5 बार बी 5 किलोमीटर, तीसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है। तो क्या करेंगे? ये कहता है कि हमको समय का अनुपात निकालना है। समय का अनुपात निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो कितना किलोमीटर जा रहा है एक साथ। देखिए 4, 3, 5, हम इसको आपस में एडजस्ट एक साथ नहीं कर सकते, तो ऐसे चीज के लिए क्या करेंगे, आपको याद होगा बताए हैं आपको हम घंटी वाला। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको जो बताएं ये कंसेप्ट ध्यान पे रखिए। सवाल सारा एक ही होता है, आपको इतना उजरा के पूछ देगा ना, आपका माथा दर्द हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई सवाल ये कुछ नहीं है, ये वही सवाल है कि पहला घड़ी का 4 बजे बजता है, दूसरा 3 मिनट के बाद, तीसरा चौथा 5 मिनट के बाद बजता है, तो तीनों एक साथ कैसे बजेगा? तो क्या करते थे? एलसीएम लेते थे, बिल्कुल सही। तो हम लोग इसका 4, 3, 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? ये हमारा मुख्य दूरी बता देगा, दूरी कितना है। तो 4, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चल रहा है, 3 चल रहा है, 5 चल रहा है, चलना कितना है हमको? तो 60। तो 60 जब चलना है तो आप देख लीजिए 60 किलोमीटर चलना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो एक कितने देर में पहुंचेगा? 15 में पहुंचेगा। बी कितना देर में पहुंचेगा? 3 20 60, 20 60, 20 में पहुंचेगा। ये कितने में पहुंचेगा? ये 12 में पहुंचेगा। तो क्या हो जाएगा जी? देख लीजिए उत्तर 15:20:12। कोई दिक्कत है? देखिए किसी में है? देखिए जो भी है आप उत्तर अपना ढूंढ लीजिए। ये कह रहा है 4, 3, 5 के अलग अलग चाल से चल रहा है, अलग अलग चाल से चल रहा है, तो वो एक कोई स्थान होगा ना जहां जाना होगा, कोई एक स्थान तक पहुंचना है, एक साथ में तीनों घंटा बजेगा। तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो हमको 60 मिनट के बाद घंटा बजने वाला है, मतलब 60 पर पहुंचने के लिए क्या करना होगा? एलसीएम से हम हमारा तरीका सही हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर तक जाएगा वो 4 के दर से, 60 किलोमीटर, 15 चुके 60, 15 हो जाएगा, 3 20 60, 5 12 60। समझ लीजिए, समझ गए इसको? कोई दिक्कत है आपको? ऐसा सब सवाल बता चुके हैं, सिर्फ कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सवाल संख्या 2 पे आइए। एक आयताकार मैदान की 3 भुजाओं, समझ में नहीं आए दोबारा पूछिए। एक आयताकार मैदान की 3 भुजाओं पर तार का बाड़ लगाना है, जहां 20 फीट लंबी एक भुजा बाढ़ रहित होगी। देखिए एक आयताकार कहता है, एक आयताकार मैदान है जिसमें ये तीनों साइड में इसको बाढ़ लगाना है। इसमें कहता है ये जो है 20 मीटर लंबा है, ये इसमें बाढ़ नहीं लगेगा, मतलब इधर से घुसने का रास्ता बनेगा। तो चलिए मान गए। अब कहता है इसका क्षेत्रफल जो है, बाढ़ का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 680 वर्ग फीट, ये तो दिया हुआ है। तो 680 वर्ग फीट जब क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हमारा जब बाढ़ की एक भुजा पता है, तो हम लोग दूसरा कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल इसका पूरे का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 680, तो हमारा एक भुजा 20 है,
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सॉरी एक भुजा कितनी हो जाएगी हमारी 34। बहुत अच्छा, ये 34 हो गया और ये हमारा एक भुजा 20 है। तो हम पता लगा सकते हैं कि बाढ़ में कितना टोटल लंबाई का तार लगने वाला है। कैसे लगेगा, तो ये हमारा एक भुजा हमको 34 मिल गया, ये भी 34 है, ये जब 20 है तो ये भी 20 होगा। तो आप देख लीजिए कितना हमको बाढ़ में लगाना है। किसे इसका उत्तर सही हुआ? चलिए सबका, आपका आपका नहीं हुआ, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। इसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, समझने की बात है, आप समझिए, सिर्फ सवाल को समझ लीजिए, उत्तर खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल संख्या हम लोग आते हैं 3 नंबर पे। कहता है एक किसी काम को एक काम को 10 दिन में कर सकता है एवं बी उसे 15 दिन में कर सकता है। काम वाला सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हम लोग ऐसा सवाल बिल्कुल बनाए भी, एक दो बार बनाए भी हैं। ठीक है, फिर से हम लोग समझ लेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब कहता है कि ये दोनों मिलके, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके काम को 5 दिन में कितना काम करेगा। ये तो सवाल है आपका, कह रहा है हाँ 5 दिन में एक साथ काम करते किए गए काम का मतलब कितना काम कर सकता है, ये तो सवाल है हमारा। ठीक है, कहता है ये 10 दिन में भी 15 दिन में, क्या मतलब हो गया। ऐसे सब सवाल में क्या करेंगे पता है आपको, ऐसे सब सवाल में हम लोग क्या करते हैं, याद रख लीजिए आप नियम। इसको कहते हैं जब हम लोग एक साथ काम करेंगे, मान लीजिए एक किसी काम को 10 दिन में किया, बी 15 दिन में किया, तो एक साथ मतलब क्या हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, एक साथ कर देंगे और भागा किससे करेंगे, दोनों को, बिल्कुल दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, और ये हो गया एक दिन का, तो 5 दिन का निकाल लेंगे, उत्तर बना लीजिए आप। कोई दिक्कत है जी? समझ लीजिए इस सवाल को, समझ लीजिए। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। कहता है ए और बी दोनों मिलके काम कर रहा है, वो 5 दिन तक काम करता है, कितना भाग काम करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, मिलके काम कर रहा है, मिलना जुलना, अंतर, छोटा बड़ा ये सब 19 20 6 5 ये अंतर को दर्शाता है। और मिल करके, मिलना मतलब जुड़ गया। ठीक है, आपके पास 5 रुपये, आप 5 दिन में काम करते हैं, वो 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, 5 और 6 और प्लस 6 गुने 5, बिल्कुल सही। वही कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और फिर नीचे में दोनों से गुना कर देंगे। और कितने दिन तक कर रहा है, 5 दिन तक, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका उत्तर हो गया फटाक। ठीक है, चलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी सवाल में। अब वो बिल्कुल जो समस्या होगा बताते चलिए। संख्या संख्या 4 पे ये कहता है 17.5 मीटर ऊंचा झंडा, 17.5 मीटर ऊंचा झंडा दंड 35 मीटर लंबी छाया बनाता है। अच्छा, कहता है 17.5 मीटर लंबा झंडा जो है वो उसका छाया कितना बन रहा है, 17.5 मीटर लंबे का छाया बन रहा है 35 मीटर। अब कहता है उस भवन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया की लंबाई समान स्थिति में 36 मीटर है। क्या होगा, बिल्कुल सही। चलिए बहुत अच्छा, ये कह रहा है कि अगर झंडे की ऊंचाई 17.5 मीटर है तो भवन तो जो है छाया कितना बन रहा है, छाया 35 बन रहा है, मतलब कि जस्ट डबल बन रहा है। ठीक है, अब कहता है कि भवन की ऊंचाई क्या होगी अगर उसकी छाया 36 मीटर थी, तो कितना हो जाएगा भाई, 18। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए बस ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, बस सुने और जवाब। अब देखिए, एक अच्छा लगता है मुझे, है ना। चलिए कहते हैं एक निश्चित धनराशि को ए एवं बी के बीच 4:3 अनुपात में बांटा गया। ए बी के मेरे 4:3 के अनुपात में बांटा गया। धनराशि कितनी है, 24 है, 2400 है। नहीं बताएंगे इसको हम, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए सबका बन गया, बहुत बढ़िया। कहता है तो कुल धनराशि क्या होगी, कहता है कि A/B के रेशियो में 4:3 है और कहता है ए का हिस्सा 2400 है। ए का हिस्सा कितना है, 2400, तो पूरे का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 4 बराबर है 2400 के, तो इसका हिस्सा 600 कितना हो गया, 4 हिस्सा 2400 के बराबर है, तो एक हिस्सा कितने के बराबर हो जाएगा, 2400 भागा 4। गुने कहता है कुल कितना है जी, तुरंत बताया आपको, पहले ही बताए, कुल कितना है, 7 है, तो कितना हो जाएगा,
4200, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा है। आप लोगों का स्पीड काफी अच्छा जा रहा है। चलिए समझ लीजिए फिर से इसको। कहता है ए और बी में जो है कुछ राशि बांटना है जिसका अनुपात 4:3 है, कुछ राशि बटाया गया। इसमें से ए को जो है 4:3 के अनुपात में ए को 2400 रुपए मिलता है, तो ए और बी दोनों मिला के उसके मतलब टोटल धनराशि कितनी है। ए को अगर 2400 मिला, ए का अनुपात 4 है, तो हम कह रहे हैं 4 बराबर है 2400 के। ए का अनुपात कितने के बराबर हो गया, 2400 बटे 4, 600 के बराबर हो गया। तो कुल हमको निकालना है, कुल और ए और बी का कितना है, 4 और 3 7, तो 600 गुने 7 हो गया 4200। उसी जगह पे कहता नहीं हमको बी का निकालना है, तो क्या करते 1800, बिल्कुल सही उत्तर। अगर बी का होता हम क्या करते 3 गुने 600 बराबर 18। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो बताइए। सवाल संख्या 6 पे आइए। सवाल संख्या 6 कहता है एक वस्तु को 4% एवं 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर कुछ भी हो, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होता है। एक वस्तु है, इसको 4% लाभ पे बेचा और इसको 6% लाभ पे बेचा, क्या मतलब हो गया। बिल्कुल, इसको मान लीजिए 100 रुपए का वस्तु है, इसको 104 रुपए में बेचा, इसको 106 रुपए में बेचा। अब कहता है दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, कितना हो गया 52:53, ठीक है, ये ना हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 104 बटे 106 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ 52 हो जाएगा, यहां से 2 से कटाएंगे तो यहाँ 53 हो जाएगा। है 5 रुपया, देखिए अब देखिए समझिए बात को। एक शब्द यहाँ पर दे दिया है 5 रुपया का अंतर है, तो हम तो भैया 5 रुपया अंतर रहे चाहे 50 रुपया अंतर रहे, परसेंटेज तो उतना ही बढ़ रहा है। 4% और 6% वृद्धि, तो लाभ में तो वृद्धि, बेच तो उतना में ही रहे हम। हमको ये नहीं पता है कितने रुपए का, कितने रुपए में बेच रहा है हमको ये बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है। आप कहते हैं 104% और 6% पर, तो 104 में बेच रहे हैं, हम कह रहे हैं 104 में बेच रहा है, 106 में बेच रहे हैं। दोनों का अंतर चलिए यहाँ पर 2 ही दिखा रहा है, तो वहां कर रहा है 5 है, तो कैसे करेंगे, 2.5 गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा अंतर 5 आ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ अंतर 2 ही रहा, उससे कोई मतलब नहीं है अंतर से। हमको मतलब है दोनों के रेशियो में कितने, रेशियो कितना आता है, समझ में आया। तो रेशियो कितना हो जाएगा 52:53। रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, 104 बटे 106 काट देंगे, 52 हो जाएगा, ये हो गया 53 बराबर हो गया 52:53। कोई दिक्कत है आपको, चलिए बहुत अच्छा। अब सवाल संख्या 7 पे आते हैं। 987 गुना 273 प्लस 987 गुना 727 क्या करेंगे। ऐसे सब सवाल आपको गुना करने के लिए नहीं देता है, दिमाग लगाने के लिए देता है। तो क्या करेंगे 987 गुने 273 प्लस, देख लीजिए क्या कहता है 900, बहुत अच्छा, 273 प्लस 987 गुना कितना है जी 727 है नहीं 727 बराबर कहता है, निकाल लो। क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, है ना जी, है नहीं, तो क्या करेंगे बिल्कुल दोनों को मल्टीप्लाई जोड़ेंगे नहीं, बल्कि हमको पता है यहाँ भी 987 है और यहाँ भी 987 है, तो ये 273 और 727 को जोड़ देंगे, हो गया 1000, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 987 गुने, ठीक है। बता चुके हैं, सारा कॉमन सवाल है, कितना छोटा सवाल, देखिए सब बीपीएससी में वही सवाल पूछ रहा है, पारा टीचर में भी यही पूछेगा, यही सब पूछेगा। अब देखिए सवाल पे आइए, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, एलसीएम क्या होगा। तो पहले अभाज्य संख्या के बारे में कल बता चुके हैं आपको। अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनखंड। दोनों संख्याओं का को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसका लघुत्तम निकल जाएगा। तो क्या है 117 है आपका, कहता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, वही हो जाएगा अभाज्य संख्याओं का। ध्यान रखिए अभाज्य संख्याओं का महत्तम जो होता है HCF, ये हमेशा 1 होता है, ध्यान रखिए।
ठीक है, अब आप बना लीजिए। अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा एक होगा। ठीक है, हर परिस्थिति में, क्योंकि अभाज्य संख्या आपस में एक दूसरे से विभाजित नहीं होती है, इसीलिए इसका महत्तम समावर्तक हमेशा एक होगा। तो इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये तो हो जाएगी। तो हमारा मान लीजिए लघुत्तम महत्तम एक है, लघुत्तम क्या हो जाएगा? 117। बिल्कुल सही बात। क्या है कि हमको पता है लघुत्तम समावर्तक बराबर क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक गुणे महत्तम समावर्तक, की सब बता चुके हैं आपको, बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक गुणे महत्तम समावर्तक बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ठीक है, या आप लघुत्तम समावर्तक कर सकते हैं। चलिए 9 नंबर पे उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? महत्तम समावर्तक एक है, लघुत्तम कितना हो जाएगा? वही 117 ही रहेगा। चलिए ठीक है। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 2, 5 या 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होगा? क्या है जी? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? पहले बताइए हमको। बिल्कुल सही बात, 900। किसका कौन कौन बना लिए? बढ़िया, क्या किए? ठीक है, हाँ चलिए, बहुत अच्छा, एकदम सही स्टेप है। बस ये स्टेप आप हमको बता दीजिए, हम समझ लेंगे, आप पास हो गए। ठीक है, कहते हैं 4 अंकों की संख्या ये इतनी हो गई हमारे पास। कहता है हमको भाग देना है 2, 5 और 7 से। तो क्या मतलब हो गया तीनों का? हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, जो कि हमारा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? 70 से इसको भाग दे देना है। ठीक है, 70 से भाग देने पर जो एलसीएम निकलेगा, कितना आया एलसीएम आपका? देखिए तो 70 से भाग देने पर आपका कितना आ गया शेषफल? बताइए। 59। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे उसको, इसका शेष कितना आ गया आप भाग देके देखिए, शेष आ जाएगा इसका 59। ठीक है ना? 59 ना है जी सबका? आपका 69 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाइएगा। घर जाइएगा 3 दिन तक आप सेंटर क्या होगा। चलिए फिर से भाग दीजिए। सबका है 59। हाँ चलिए ठीक, बचा है। तो शेष आ गया आपका 59। अब कहते हैं शेष इतना आ गया तो कितना हो गया? 9 9 9 9 माइनस कर देंगे 59। ये समझ लीजिए इसको। आप कहते हैं सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की कितनी होती है? इतना। अब इससे कहता है इससे भाग देना है, तो शेषफल हर स्थिति में कितना बचना चाहिए? 3 प्राप्त होना चाहिए। तो क्या करेंगे? तो सबसे ये नियम है, इसको नियम के अनुसार समझिए आप। ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे? जिसमें, जिसको, जिससे, सब बता चुके हैं, जिससे भाग लगना है। जिसमें लगने पर क्या करेंगे? जिसमें में क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। जिससे क्या करेंगे? एचसीएफ लेंगे। इसलिए ठीक है, ध्यान रखिए यहां क्या है? जिसमें शब्द पड़ा हुआ है, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। 70 एलसीएम हो जाएगा। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतनी होती है, 70 से इसको भाग दे देंगे। जो शेषफल हमारा बचेगा वो हम अपने संख्या में उसको घटा देंगे। अब जो यहाँ पे निकलेगा 9 कितना आ गया? बहुत अच्छा, 40 में 3 शेषफल आना चाहिए, तो 9943। ठीक है, ये क्लास 4 का सवाल है, चौथा का सवाल है। देखिए क्लास 5 में 4-5 का बच्चा बनाता है इसको। एनसीईआरटी में जो हमारा झारखंड में बच्चा पढ़ता है ना, 4-5 में बनाता है इसको। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 9943, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में है। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। 1/5 गुने 6 प्लस है ना जी 1/6 गुने 7। देखिए ये सवाल देखिए बहुत आसान है। देखने में आपको लगता होगा बाप रे बाप, ये तो भारी फेरा हो गया, इसको इतना करना होगा। 7 गुने 8 प्लस हम कुछ कर दीजिए आप 1/9 गुने 10, ये ना जी लास्ट में कुछ भी कर दीजिए। ऐसे सब सवाल का उत्तर हमेशा होता है प्रथम संख्या 1/5 गुना 6। ध्यान रखिए 1/5 गुना 6 प्लस 1/6 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 8 प्लस 1/8 गुना 9 प्लस 1/9 गुना 10। इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे सब सवाल का उत्तर जो होता है प्रथम संख्या माइनस अंतिम संख्या।
चलिए आगे बढ़िए। ऐसे सब सवाल तो बिल्कुल हम लोग मस्ती से बनाएंगे, ठीक है। ये इसका मतलब ये है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला है, प्रथम संख्या माइनस अंतिम संख्या। कुछ भी रहे, प्रथम संख्या मान लो 2 गुने 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 गुने 1/3 गुने 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सब सवाल का उत्तर हमेशा जो इस तरह होता है, हम लोग सीधा 1/5 गुने 6 प्लस करते जाएंगे। इसका उत्तर अगर मांगेगा तो प्रथम संख्या 1/5 है, 6 नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। प्रथम संख्या 1/5 है और अंतिम कितना है 1/10। इसको माइनस कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। चलिए सवाल संख्या कितने पाते हम लोग, 11 पे। एक गेंद पहली उछाल में जिस ऊंचाई से गिरी है उसका 3/4 ऊंचाई तक उठती है। ये तो इसका नियम होता है। गेंद आपको गिरा दिया गया ऊपर से, आप ऊपर से गेंद जैसे गिराए तो पहली बार जो उछला तो कितना गिरता है, जितना दूर से उछलाया जाता है उससे कुछ कम दूर तक उछलता है। तो कहता है ये 3/4 भाग तक उछलता है, जितना दूर से गिराया गया है 3/4 भाग तक उठती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो दूसरी उछाल में, क्या जी सवाल में जान है, लग रहा है आपको नहीं ना? चलिए बन गया, बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहा है इसमें, सबका उत्तर सेम आ गया, ठीक है। तो कहता है 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया तो 3/4 ऊंचाई तक उठने में 3/4 तो उठता है, क्या हो जाएगा उत्तर 32 गुने 3/4। चलिए ये ना होगा, बहुत बढ़िया। एक गेंद पहले उछाल में जिस ऊंचाई से गिरी है उसका 3/4 ऊंचाई तक उठती है। यदि गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया दूसरी उछाल में तय की गई ऊंचाई, अच्छा 2 बार उछल रहा है, ठीक है ना। पहली बार में इतना आया, दूसरी बार में कितना जाएगा ये समझ लीजिए आप। कहता है कि 32 मीटर ऊंचाई से कोई गेंद गिराया गया तो पहली उछाल में जब आता है वो 3/4 भाग जाता है, ठीक है। और फिर दोबारा जब वहां से फिर गिरा फिर वो 3/4 भाग में तक गया। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लगातार 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए चलिए सवाल संख्या 13 पे आइए। 13 नंबर क्या कहता है आपका, 11 हो गया, 12 हो गया, 12। निम्न आकृति में 2x + 15 का मान क्या होगा। आकृति क्या है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। कहता है इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, तो हमको इसका मान निकालना है। इसका मान कितना कितना दिया हुआ है 60 और 45। ये कितना है हमारा 45, ये है हमारा 60। तो ये कितना हो जाएगा जी, सही है, ये हो जाएगा हमारा 60 45 105 और ये हो गया 75 और ये हो जाएगा हमारा 105, ठीक है। ये हमारा हो गया x कितना हो गया 105। अब निकल जाएगा सब उत्तर, कोई दिक्कत है। चलिए ये 60 दिया हुआ है, ये 45 दिया हुआ है, तो पहले हम निकालेंगे ये वाला। तो ये हमको पता है ये पूरा 180 का होता है। त्रिभुज की आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। कितना हो गया 60 45 105 और 75 180 डिग्री हो गया। अब ये 105 75 डिग्री ये हमारा हो गया। अब ये सीधा लाइन है तो हमारा ये 105 डिग्री होगा। तो क्या कह रहा है 2x, x कितना हो गया 105 और प्लस कितना कहता है, प्लस कह रहा है ये हमारा 2x + 15 का मान निकाल देंगे। चलिए ठीक है। सवाल संख्या 14 पे आइए। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश को सवाल संख्या 13 पे आइए। 12 के बाद ये 12 था, ये देखिएगा ये 11 था, ये 12 था, ये 13 है। 13 नंबर में कहता है एक परिवार में दादा दादी माता पिता एवं 3 बच्चे हैं। यदि दादा दादी की औसत उम्र 65 वर्ष, माता पिता की औसत उम्र 35 वर्ष, बच्चों की औसत उम्र 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत उम्र क्या है। औसत पे सवाल आ गया, देखिए औसत पे सवाल आ गया। अब क्या कहते हैं दादा दादी की उम्र का, क्या कहता है दादा दादी की उम्र का औसत कितना है 65 वर्ष।
तो दादा दादी की उम्र का वर्ष कितना है? 65 वर्ष। 2 आदमी है, 65 वर्ष उम्र हो गया इसका। दूसरा है माता पिता की उम्र का कितना है औसत? 35 वर्ष। तो माता पिता 2 आदमी हो गया तो कुल कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। अब कहता है 3 बच्चे हैं, बच्चा कितना हो गया जी? 3। इसका औसत कितना है? 8। ये तो कुल आयु हो गया। अब बटे भाग में कितना दे देंगे? दादा दादी 2, माता पिता 2, बच्चे 3, 2 2 4 3 7, कुल सदस्य कितने हो गए? 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका औसत हो जाएगा। समझिए पहले औसत और कुल कैसे निकालते हैं। कहता है कि आपको 2 दादा दादी का जो उम्र है, दोनों का औसत उम्र कितना हो गया? 65 वर्ष हो गया। ठीक है, तो कुल वर्ष कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, जितना आदमी का संख्या है उसको उतने ही वर्ष से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि समझिए आप इस चीज को कि 4 व्यक्ति की औसत उम्र 14 साल है, तो कुल उम्र कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही बात, दोनों को गुना कर देंगे। 4 गुना 14 बराबर कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो उसी तरह कहता है कि औसत उम्र दादा दादी का 65 है और ये 2 आदमी है, 2 गुना 65 हो गया। माता पिता की औसत उम्र 35 वर्ष है, माता पिता 2 लोग हो गए, 2 गुना 35 हो गया। अब कहता है कि 3 बच्चे हैं, उसकी औसत उम्र कितनी है? 8 वर्ष है। तो वहां 3 गुने 8 कर दिए हम लोग, भागा कितना हो जाएगा? कुल सदस्यों की संख्या। तो सदस्य कितने हो गए? माता पिता 2, दादा दादी 2 और कुल बच्चे 3। 2 2 4 3 7 से भाग देंगे, जो उत्तर होगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। क्या कहता है? यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए एवं हर को 8% कम कर दिया जाए। चलिए, बहुत अच्छा सवाल। कहता है किसी भिन्न को, मान लीजिए भिन्न कैसे लिखेंगे हम लोग? भी को लिखते हैं, भिन्न को लिखते हैं मान लीजिए, ठीक है, P/Q के फॉर्म में। इसको भी समझिए आप, भिन्न जो है बटे के फॉर्म में आता है। तो कहता है कि मान लीजिए भिन्न को 15% बढ़ा देते हैं, ये इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ध्यान रखिए, ये सब चीज याद रखिए। ये सब सवाल नंबर सिस्टम का है और आने लगा भी सब व्यवस्था। इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। भिन्न 2 चीजों से बनता है, अंश और हर से। ठीक है, अब कहता है प्रश्न क्या कर रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए, अंश को क्या कर रहा है? 15% बढ़ाया जाए। मतलब अगर अंश पहले 100 था, उसको हम 115 कर दिए। और कहता है हर को 8% कम कर दिया जाए। हर को क्या कर दिए हम लोग? 8% कम कर दिए। तो 100 में 8 कितना हो जाएगा जी? बहुत बढ़िया, 92 कर दिया जाए तो भिन्न का मान 45/48 हो जाता है। हम तो बनाए 115/92। इसमें क्या किए हम लोग? 15% अंश को बढ़ा दिए प्लस 15% कर दिए और हर में क्या किए? 8% घटा दिए। इसके बराबर में कहता है ये 45/48 होता है। तो भिन्न क्या है? अब आप लोग बनाइए, ये हम नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, सबसे पहले आपका हुआ, फिर बहुत अच्छा आपका भी हो गया। चलिए ठीक है, बढ़िया। बस ये एक्यूरेसी होना चाहिए। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 23 पंचे 115, 23 से होगा 23 चौके 92। देखिए एक बार में देखेंगे उत्तर बता देंगे। 5/4 हो जाएगा। ये भी कटेगा 3 बार में। 3 पचे 3 15 या 45 16। तो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कह रहा है 5/4 बराबर समथिंग 5 क्या हो गया? 5/4 बराबर 15/16 के। तो 4 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 15 गुने 4/16 गुने 5। ये तो हमारा भिन्न हो जाएगा। कितना हो गया? सॉल्व कर लीजिए इसको। 4 चौके 16 और 5 दिया तो 15। कितना हो जाएगा? 3/5। ये हमारा भिन्न हो गया। किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। जो नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछते रहना है। देखिए कह रहा है 15 नंबर 14 हो गया, नहीं 15 नंबर पे आते। कह रहा है कि P/Q कोई भिन्न है, इसके अंश को 15% बढ़ाया गया, अंश को, और हर को क्या कर रहा है? ये 8% कम कर रहा है। अगर अंश को 15% बढ़ाते हैं हम तो वो 115 पर पहुंच जाता है, और हर को 8% कम करते हैं तो वो 92 पर पहुंचता है। इसमें कोई दिक्कत? कम करना घट गया, बढ़ाना जोड़ गया। 15% बढ़ा तो 115 हो गया, घट गया तो 8 घट गया तो 92 हो गया। सब कोई बना लिए ना, सिर्फ समझ लीजिए आप जो देख रहे हैं, जो यूट्यूब को देखते हैं।
115 हो गया, पड़ गया 8 घट गया 115 बटे 12। हम कह रहे हैं इतना होगा, वो कह रहा है नहीं 45 बटे 48 होगा। क्या करेंगे, दोनों को मिला के सॉल्व कर देंगे। सॉल्व तो करना आता ही है, यही तो है आपका 3 बटे 5। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। सवाल संख्या 15 पे आइए। अब यदि संख्या 34 स्टार 2 4 अंक 9 के पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो तारांकित स्थान बना लीजिए। कैसे, बहुत अच्छा। ये कह रहा है कि 9 से विभाजित हो जाती है कोई संख्या। 9 से विभाजित होने का मतलब क्या हो गया, उस संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसको 9 से भाग देंगे। अगर वो पूर्ण रूप से भाग लग जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यहां पर क्या है, 34 स्टार 24, 34 है, ये जगह स्टार है, और ये क्या है 24 है। कहता है इस जगह पे क्या आएगा जो कि 9 से विभाजित हो जाए पूर्ण रूप से। ये तो कर रहा है सवाल हमारा। तो कितना हो गया, 4 3 7 और 2 4 6, 7 6 13। अब 13 9 से विभाजित करना, और क्या लगेगा, पाई। वाह, बहुत बढ़िया। यहां क्या लगा देंगे, 5। तो क्या हो गया, अब यहां अगर 5 दे देंगे तो 4 3 7 5 12 2 14 4 18, 9 से भाग लग गया तो ये संख्या 9 से विभाजित हो गया। चलिए अच्छा है। 16 नंबर पे आइए। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, यदि एक संख्या दूसरी से अधिक है। बता दिए, देखिए योग दिया हुआ है, संख्या करता है, संख्या का योग आपको दिया हुआ है, और फिर एक बात कहता है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या इतनी अधिक है। तो आपको क्या बताए हैं ऐसे सब सवाल में, कम बेसी ज्यादा बढ़ोतरी, ये घटना वो करना, ये अंतर दर्शाता है। ये क्या करता है, शब्द को समझना है। मैथमेटिकल शब्द है ये। दूसरी संख्या पहली संख्या से इतना ज्यादा है, क्या मतलब हो गया, दोनों संख्याओं के अंतर उतना दिया हुआ है। तो कहता है दो संख्या का योग दिया हुआ है और दो संख्या का अंतर दिया हुआ है। इस तरह का सवाल ही बताए हुए हैं। ऐसे सब सवाल का जवाब जल्दबाजी में कैसे देंगे, बिल्कुल सही बात, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, उत्तर निकल गया बात। ठीक है, एकदम वीडियो देखिए, सब पता चल जाएगा। ये सब सवाल इतना आसान सवाल है, जितना लिख दिया, बाप रे बाप, इतना बड़ा संख्या दे दिया। एक तो साला ऊपर से जोड़ भी दे दिया, x + y भी दे दिया, x - y भी दे दिया। अब साला संख्या वापस लग रहा है नहीं। ऐसे सब सवाल में कुछ नहीं करेंगे हम लोग। दोनों जो दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। कहता है एक संख्या दूसरी संख्या इतनी बड़ी है, छोटी है, मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याओं में अंतर इतना दिया हुआ है। ऐसा सब सवाल जब भी आए तो सिंपल एक ट्रिक्स निकालना है, दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर निकल गया। आप बना लीजिए इसको। 17 नंबर सवाल पे आइए। 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपया है तथा बॉल पेन का भी मूल्य भी 2 रुपया है, तो 4 पेंसिलों और 2 बॉल पेनों का क्या मूल्य होगा, ये सब बना लीजिए आप। सवाल संख्या 18 पे आइए। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या है। बिल्कुल सही, ये सब 5 दंग 50 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत क्या होगा, कितना होगा, 60%। चलिए, बालिकाओं का प्रतिशत, बालिकाओं का पूछ रहा है 40%, ठीक है, और बालक का 60। कैसे, देखिए कहता है कि टोटल है 600, इसमें से लड़की है 240, तो ये तो निकालने का था प्रतिशत, कितना हो जाएगा, हैं कितना हो जाएगा, क्या बताया है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है। ये 6 को ये 24 है, कितना बार में, 6 चौके 24, 1 जीरो डाल देंगे। ये तो किए ना आप लोग जी, 6 चौके 24 और 1 जीरो डाल देंगे। या इस तरह से 600 का कितना प्रतिशत 40 होता है, कैसे हो जाएगा, 600 में 240 है ना, ये तो है, कितना प्रतिशत हो गया। चलिए सवाल संख्या 18 पे आइए, 20 पे आइए। यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या है। 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसकी चौड़ाई क्या है, ये बन जाएगा आपसे, जी हाँ बिल्कुल। 21 नंबर सवाल भी वही हल्का सवाल है। यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 20 और 10 मीटर है तो इसकी परिमिति क्या होगी, 20 10 30 × 2 60 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अंक इतना में 3 का स्थानीय मान, ये सब कुछ नहीं है। 9 बजे प्रातः घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का 9 बजे प्रातः घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होता है, बता दीजिए। 9 बजे सुबह घड़ी के दोनों बीच के 90 डिग्री। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, अब तो हो गया।
कहानी खत्म। आज के लिए बस इतना ही। चल।